नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर आज साहिया भाजपा मंडल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा के प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ अरुण कुमार मित्तल द्वारा की गई। मंडल कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रदेश संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ अरुण मित्तल ने कल पार्टी स्थापना दिवस व 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तैयारियों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। कहा, कल पार्टी स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाओं का जन जन तक प्रचार प्रसार करें। इस मौके पर जिला प्रकोष्ठ व्यापार मंडल सह संयोजक संजय मित्तल, मंडल अध्यक्ष प्रवीण चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहर सिंह चौहान, जिला एसटी मोर्चा अध्यक्ष संजय शर्मा, मंडल महामंत्री बीरेंद्र सिंह चौहान, युवा मोर्चा अध्यक्ष कुंदन सिंह चौहान, साहिया मंडल कोषाध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौर, एसटी मोर्चा अध्यक्ष साहिया खजान सिंह पवार के साथ ही कई बूथ अध्यक्ष उपस्थित थे। सैया मंडल की एक सीनियर कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई, जिसमें हमारा 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। तो 6 अप्रैल कल आ रहा है, तो 6 अप्रैल को हम स्थापना दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाते हैं। तो कल हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है, क्योंकि कल रामनवमी भी है और पहली रामनवमी राम मंदिर बनने के बाद बड़े धूमधाम से रामनवमी का कार्यक्रम वहाँ भी होगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सौभाग्य की बात है कि रामनवमी के दिन ही हमारे स्थापना दिवस भी आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि हम उस दिन सभी कार्यालयों को लड़ियों से, फूलों से सजाएं और अपने सभी कार्यकर्ता अपने घरों पर, अपनी दुकानों पर, अपने कार्यालयों पर अपने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर उसकी सेल्फी लेकर हमारा एक बीजेपी फॉर विकसित भारत के नाम से एक वो बना है, उसमें उसको अपलोड करना है। उसके बाद चलिए थोड़ा उसके बाद हमें, क्योंकि 6 तारीख को रामनवमी, इसलिए पार्टी ने कहा कि भाई 6 तारीख को ना 7 तारीख से लेके और 8 तारीख तक हमें हर बूथ स्तर पर बूथ कमेटियों के साथ बैठक करनी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जितनी उपलब्धियां हैं, क्या वो राज्य सरकार की हो, क्या केंद्र सरकार की हो, और एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई भी बिल आते हैं तो हमेशा आरोप लगता है कि ये विरोध में लाए। तो जैसा भी आप वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ है और राम मंदिर में पहली रामनवमी है, तो हमें जनता के बीच में अपनी सरकार के द्वारा किए गए काम, आज कितना बड़ा कुंभ का आयोजन जिसे पूरे विश्व को पिरोड़ने का काम किया है, ऐसा आयोजन हुआ है, उस चीज़ का हम हर कार्यकर्ता के बीच में जाके बताएं। और इसी प्रकार 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम। सर, जैसे वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन किया है, तो किस तरीके की लहर है जनता के बीच में, क्या है सर इसके? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जो वक्फ बोर्ड बिल लाया है तो गरीब मुसलमानों के हित में लाया। मैं विपक्ष के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाके गरीबों की, मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है। मैं इतना बड़ी वक्फ बोर्ड, देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ आप मीडिया वालों को, क्योंकि आप लोग हर जो ज़मीनी हकीकत को है और समस्याओं को जो है लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा, थोड़ी देर पहले हमारे बीच में जो है प्रदेश द्वारा जो है बिल्कुल अपने प्रदेश संयोजक थे अरुण कुमार मित्तल जी, उनको यहाँ पर भेजा गया था, जिनके दिशा निर्देश पे जो है इस मंडल में जो हमारे 6 त्यौहार है उनमें से जो कल हमारा स्थापना दिवस है 6 अप्रैल को, और उसके बाद जो है 14 तारीख को हमारे अंबेडकर जयंती जी है, अंबेडकर जयंती है, जो कि हमें बहुत ही भव्य रूप से जो है मनानी है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो जितना सुंदर जो है संविधान हमें लिख के दिया है, तो हम चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर की जो ये जयंती है वो बिल्कुल भव्य और दिव्य हो। इसी के रूप में जो लिए जो है आज इस बैठक को रखा गया था। इसमें हमारे मंडल के जो है वो वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। तो ये जो हमारा जो दो त्यौहार है जो आने वाले, अपना स्थापना दिवस और अम्बेडकर जयंती, ये हर बूथ पे जो है पूरे भव्य रूप से मनाई जाए, हर कार्यकर्ता को इससे जोड़ा जाए
और हर सक्रिय सदस्य को जो है इससे जोड़ा जाए और 14 तारीख का जो हमारा अंबेडकर जयंती जो होनी है उस कार्यक्रम को भी भव्य और दिव्य बना सके और हर बूथ पे जो है इन कार्यक्रम की जानकारी हो और लोग इससे जुड़े रहें। इसी विषय के लिए जो है आज की बैठक जो है वो प्रदेश और जिले द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे, तो उसी के लिए जो है आज एक व्यवस्था बैठक जो है वो मंडल में की गई थी। पड़ी है, मेरे को पूरे देश के अंदर एक वक्फ बोर्ड ये बता दे कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई जनता के हित के लिए कोई आश्रम बनाया हो, वृद्ध आश्रम बनाया हो, आज तक कहीं बनाया क्या? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जमीनें जबरदस्ती कब्जा करके पैसा कमाने का काम कर रहे हैं और जो लोगों ने कब्जा कर रखी जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो भारतीय जनता पार्टी संशोधन लाकर और उन गरीब मुसलमानों को कम से कम मकान मिलने का काम मिल सके, उन जमीन का जिनको हक है उनको मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत किया? गरीब लोगों को, गरीब मुसलमानों को उस जमीन पे मकान बनाने के लिए मिलेगा, उस जमीन पर अस्पताल बनेंगे, उस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे, उसमें सभी जाति के लोगों को फायदा मिलेगा। क्या स्पेशल आज जो हॉस्पिटल बने, क्या किसी हॉस्पिटल में हिंदू जाते हैं? सभी मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करने की नीति पे चलती है। अंतिम छोर पे बैठे हुए हर व्यक्ति का विकास करने की भारतीय जनता पार्टी सोचती है। सर, अंबेडकर जयंती पे विशेष क्या है? अंबेडकर जयंती के दिन इन 70 सालों में भीमराव अंबेडकर जी के नाम को आज भी कांग्रेस उस संविधान को लहराती है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि 70 साल में उन्होंने भीमराव अंबेडकर को आज तक रत्न नहीं दिया, तो रत्न किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। स्मारक किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। ये अंबेडकर के संविधान को लेकर लहरा के जनता को भयभीत करने का काम करते हैं और अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम इन्होंने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया। तो हमने ये तय किया है कि 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन, ये हमारे 6 पर्व हैं, उन पर्व में से एक पर्व ये भी है अंबेडकर जयंती का। और तो हमने कहा कि 13 तारीख को पहले सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जो भी अंबेडकर के नाम से पार्क हो, मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों की सफाई करेंगे और 14 तारीख को जाके सुबह उसमें माल्यार्पण करके उनका सम्मान करने का काम करेंगे। और उसके बाद 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक सभी 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक सभी बस्तियों में जाके जितने भी दलित लोग हैं, दलित बस्तियों में जाके उन गलियों की सफाई करना। क्यों? हर जगह वो नहीं है, हर जगह पार्क नहीं है, हर जगह मूर्तियाँ नहीं है, उन गलियों में जाकर सफाई करना और जो दलित लोग हैं उनके गले लग के उनकी समस्या को सुनना और अपनी सरकार की उपलब्धि उनको बताना और उन सरकार का लाभ उनको नहीं मिल रहा है तो उन उपलब्धियों को उनके बीच लागू कराना, ये हमारी प्राथमिकता है।